नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 28 जून को जारी होगा 84 नगर निकायों की मतदाता सूची। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका। जातिगत जनगणना कराएगी बिहार सरकार। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव मंजूर। बिहार की अर्थव्यवस्था में जान फूकेगा मक्का। किसानों की जेब में इथेनॉल से प्रति वर्ष आएंगे 2500 करोड़। पटना में बनेगा मल्टीलेयर जंक्शन। 8 जिलों में 15 आरओबी को मंजूरी। जुलाई में होगा 12,000 करोड़ का टेंडर। अब बिहार में बाढ़ से नुकसान को कम करेगा मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर। अब 5 दिन पहले ही मिल जाएगा अलर्ट। बिहार में 600 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड आए सामने। 400 से अधिक पर एफआईआर। हाईकोर्ट में ईओयू दायर करेगी हलफनामा। बिहार में इस बार भी सामान्य से अधिक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की रिपोर्ट। पीएमसीएच में धावा दल का गठन। अब बाहरी दवा लिखने वाले डॉक्टरों को पकड़ेगी टीम। बिहार में बालू खनन आज से हो गया बंद। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने पर ही होगा नया टेंडर। बिहार में नगर पालिका आम चुनाव में मेयर व डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षद का प्रत्याशी बनने के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका मिल रहा है। जिन प्रत्याशियों का नाम नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा वह चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद दूसरे चरण के लिए राज्य की 84 नगर पालिकाओं की मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाताओं के साथ सभी प्रत्याशी मतदाता सूची के प्रारूप में अपने नाम की जांच कर ले। अगर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो आवेदन देकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लें। 28 जून को 84 नगर निकायों की मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका 11 जुलाई तक है। राज्य की जिन 84 नगर पालिकाओं की मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है उसमें पटना जिले के नगर पार्षद मसौड़ी, नगर पंचायत पालीगंज व पुनपुन, बक्सर जिले के नगर पार्षद बक्सर, भोजपुर जिले के नगर पार्षद पीरो, नगर पंचायत गढ़हनी, रोहतास जिले का नगर निगम ससाराम व नगर पंचायत रोहतास, कैमूर जिले का नगर पंचायत कुदरा व रामगढ़, नालंदा जिले का नगर निगम बिहार शरीफ, नगर पंचायत इस्लामपुर, गिरियक, हरनौत, पावापुरी, रोहई व अस्थावा, गया जिले का नगर पार्षद बोधगया, टोकरी व नगर पंचायत खिजरसराय शामिल है। बिहार में जाति आधारित जनगणना राज्य सरकार जल्द शुरू करवाएगी। इसके लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बन गई है। जाति आधारित जनगणना के माध्यम से राज्य के सभी जाति और धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जाति के साथ उपजाति, निवास स्थान, घर सहित अमीर और गरीब की भी जानकारी जुटाई जाएगी। जाति आधारित जनगणना का मकसद राज्य में उपेक्षित वर्गों और व्यक्तियों की पहचान कर उनका विकास करना है। संवाद हाल में दोपहर बाद शाम 4 बजे आरंभ होकर 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका नाम जाति आधारित जनगणना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन पटना के 4 देशरत्न मार्ग स्थित संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय में किया गया था। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू, भाजपा, हम, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा, एमआईएम के 16 प्रतिनिधि शामिल रहे। इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में अगले 2 साल में 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश आए हैं। इस निवेश से निवेशकों का पैसा तो बनेगा ही, किसानों की भी चांदी होगी। इथेनॉल के ग्रीनफील्ड ग्रेन प्लांट लगने से मक्का उत्पादक किसानों के दिन फिरने जा रहे हैं। वह इसीलिए कि इथेनॉल उत्पादन का मुख्य कच्चा माल इकलौता मक्का है। अनुमान के मुताबिक सालाना 2,500 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में जाएगी। बिहार में मक्का का उत्पादन 35 लाख टन वार्षिक से अधिक है। उत्पादन में सालाना 5% की वृद्धि है। इथेनॉल प्लांट्स जैसे जैसे धरातल पर उतरेंगे मक्का नकदी फसल में बदल जाएगा, जिसका लाभ मक्का उत्पादक लाखों किसानों को होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ हुई बैठक में राज्य के 8 जिलों में 1175.89 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 आरओबी बनाने की मंजूरी दी। इसमें राज्यांश 669.29 करोड़ रुपए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य के प्रस्तावित 12 एसएच को एनएच में परिवर्तित करने, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट में संशोधन, पटना के पहाड़ी से मल्टीलेयर जंक्शन
अनीसाबाद कच्ची दरगाह एलिवेटेड बनाने सहित अन्य सड़क और पुल परियोजनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ बैठक में 9 एजेंडों के माध्यम से राज्य की सड़क और पुल परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा था। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर जा रहा है। इसके अलाइनमेंट में परिवर्तन करने से सहरसा और मधेपुरा जुड़ सकते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विचार का आश्वासन दिया है। बरसात के 4 महीने बिहार के लिए बेहद चुनौती भरे होते हैं। बिहार के कई जिलों में मानसून के आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। 2008 के कोसी प्रलय के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के लिए कई प्रयोग किए हैं, जिसमें सरकार को काफी सफलता भी मिली है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया है, जिसमें बाढ़ पूर्व जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। सुपौल के वीरपुर में बने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर और फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बाढ़ के प्रभाव को कम करने और कटाव को रोकने पर कारगर साबित होगा। आने वाले दिनों में बाढ़ सुरक्षा को लेकर इन दोनों संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ ही मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण के साथ साथ नदियों के रूपात्मक अध्ययन और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अध्ययन भी किया जा रहा है। बिहार में फर्जी सिम कार्ड उपयोग करने वालों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक की जांच में इस मामले में 600 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड धारक सामने आए हैं। ईओयू इस मामले में सभी जिलों से आंकड़े एकत्र करके समेकित रिपोर्ट तैयार कर रही है। जुलाई में पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से ईओयू को जवाबी हलफनामा दायर करना है। फर्जी सिम कार्ड के मामले की जाँच जिलों के अलावा एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के स्तर से भी की जा रही है। अब तक की जाँच में सबसे ज्यादा फर्जी सिम से जुड़े मामले पटना जिले में सामने आए हैं। यहां करीब 325 मामले सामने आ चुके हैं। शहर के पाटलिपुत्र थाने में दर्ज सिर्फ एक एफआईआर में 292 फर्जी सिम कार्ड धारकों के नाम दर्ज हैं। इन सभी पर मामला दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल जून से सितंबर तक बिहार में मानसून की सक्रियता सकारात्मक रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। विशेष रूप से राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके में सामान्य से 5 से 75% तक अधिक बारिश हो सकती है। सिर्फ 1-2 जिलों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन के पहले माह जून के दौरान उत्तर पश्चिम बिहार में सामान्य से अधिक और झारखंड से सटे जिलों में सामान्य से कुछ कम बारिश होने की संभावना है। सबसे बड़ी मौसमी उठापटक जून में देखने को मिलेगी। 15 जून से पहले जहां बिहार तापा करता था, इस साल तपने के आसार दूर दूर तक नहीं है। आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक जून में बिहार में तापमान सामान्य से कम ही रहेगा। पिछले 35 दिनों से लगातार चल रही पूर्वैया हवा ने बिहार में लू नहीं चलने दी। हालांकि 17 से 20 मई के बीच दक्षिण पश्चिम बिहार में बहुत कम समय के लिए पछुआ हवा चली। इसके प्रभाव से सिर्फ 1-2 स्थानों पर ही एक दिन लू महसूस की गई। बिहार में 25 अप्रैल से लगातार पूर्वैया हवा चली है। इसके कारण वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रही है। पीएमसीएच में अब बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं है, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नया तरीका अख्तियार कर लिया है। अब ऐसे डॉक्टरों को पकड़ने के लिए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें 2 सीनियर व कुछ जूनियर डॉक्टरों को शामिल किया गया है। यह टीम ओपीडी से लेकर अलग अलग वार्ड व इमरजेंसी वार्डों में औचक निरीक्षण करेगी और कौन डॉक्टर बाहर की दवा मरीजों को लिख रहे हैं उसको पकड़ेगी। साथ ही इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया है कि जो भी मरीज पहले आते हैं उनको तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू कर देना है। पटना स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को पीएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रत्यय अमृत सबसे पहले अस्पताल में L&T कंपनी की ओर से विश्व स्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को देखा और उन्होंने काम में तेजी लाने का निर्देश दिए। इसके बाद वह नए सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां सेंट्रलाइज एसी बंद पाया गया। एसी बंद होने का कारण पूछा और उसे तत्काल प्रभाव से ठीक करने का निर्देश दिए। बिहार में आज से नदियों से बालू खनन बंद हो जाएगा। नए सिरे से वापस खनन कार्य जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जुलाई से सितंबर तक खनन कार्य बंद रहता था, लेकिन इस बार जून से ही खनन कार्य बंद रहेगा। कई महीने बालू खनन बंद होने के बाद भी खान और भूतत्व विभाग ने दावा किया है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडार है। जिलों के माध्यम से नए सिरे से बालू खनन के लिए बंदोबस्त होगा। खान और भूतत्व विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के आलोक में फिलहाल 16 जिलों में बालू का खनन हो रहा था। जिन जिलों में खनन हो रहा था वहां के बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक का राजस्व लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में पारित अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सभी जिलों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाकर पेश करें। बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 7 सीटों पर राजद की ओर से एक तरफा 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने कारी साहब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है, इसी को लेकर इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बता दें कि विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इनमें भाजपा के अर्जुन साहनी, जदयू के मोहम्मद कमर आलम, जदयू के गुलाम रसूल, जदयू की रोजीना नाजेस, जदयू के विजय कुमार सिंह, जदयू के सीपी सिन्हा और चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा और वाईपी के मुकेश साहनी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 6 सीट एनडीए की खाली हो रही है, जबकि 1 सीट मुकेश साहनी वाली खाली हो रही है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।